Question number 16 is find the derivative of the function given by fx is equal to 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x raised to power 4, 1 plus x raised to power 8. Also find and hence find f dash 1. मुझे f dash 1 भी निकालना है. मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो हमारा dy by dx है, अगर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, तो हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, उसे हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इनटू में है ये सारे जो भी हमारे पास फंक्शन के एफ एक्स के जो फंक्शन है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे. पहले गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 plus x raised to power 4 and 1 plus x raised to power 8. Taking log on both sides. Next step is taking log on both sides. तो ये मेरे पास बनने वाला है. This can be written as log of fx is equal to log of this function जो हमें right side दिया है 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x raised to power 4, 1 plus x raised to power 8. ठीक है, जब हम log अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा, दिस इज log ऑफ f ऑफ x कैन बी रिटन एज log ऑफ 1 plus x प्लस log ऑफ 1 plus x स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 plus x raised to power 4 प्लस log ऑफ 1 plus x raised to power 8. log m into n, जब log डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो log m plus n बनता है. नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट. तो ये हमें बन जाएगा, दिस इज, इसे मैं लिख रही हूँ डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स. दिस कैन बी रिटन एज डी डी एक्स ऑफ दिस इज log of 1 plus x plus log of 1 plus x square plus log of 1 plus x raised to power 4 plus log of 1 plus x raised to power 8. ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पहले मुझे पता है कि डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 अपॉन x, तो ये मेरे पास बन जाएगा log f ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू log 1 अपॉन x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x इज 1 प्लस log x ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x स्क्वायर इज 2x प्लस दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर 4, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 इज 4x क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर 8, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 8 इज 8x रेज टू पावर 7. ठीक है, तो इस तरह से हमने इन्हें लिख लिया. नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा f डैश एक्स यहीं रहने देते हैं और f ऑफ x को दूसरी साइड मैंने राइट साइड शिफ्ट कर लिया. ये मेरे पास, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इसे मैं एक स्टेप और ले लेते हैं. दिस इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 एंड 8x रेज टू पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 मैंने लिख लिया. मैं एफ एक्स की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करूँगी और यहाँ मैं एलसीएम भी. एक सेकेंड, ये स्टेप थोड़ा सा लेंथी है तो इसे हम थोड़ा ठीक से लिखते हैं. ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8. ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद मेरे पास नंबर बन रहा है ये, दिस इज डिनोमिनेटर में मेरे पास बन रहा है, दिस इज 1 प्लस एक्स, ये एलसीएम आ जाएगा चारों नंबर जो डिनोमिनेटर्स है. दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8. अब मैं जब एलसीएम ले रही हूँ तो ये डिनोमिनेटर इसको काट देगा एलसीएम को और ये सारे नंबर 1 इंटू बन जाएंगे. ठीक है, तो मेरे पास बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4 एंड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 प्लस 2x अपॉन ये है, ये इसको कैंसिल करेगा, अदर फैक्टर्स जो वो 2x इंटू बन जाएंगे. ये मेरे पास बनेगा 1 प्लस एक्स एक्स, 1 प्लस एक्स 4
एंड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। प्लस करें तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास बनने वाला है 4x³ ऑफ, ये कैंसिल, अदर 3 इसके साथ लग जाएंगे, 1 प्लस एक्स, नेक्स्ट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ एक और नंबर लगेगा, प्लस में यहाँ लिख रही हूँ उसे, ये बन जाएगा 8x रेज टू पावर 7 ऑफ, ये सारे तीनों लग जाएंगे और ये नहीं आएगा। दिस इज 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये इसे कैंसिल कर देगा और मेरे पास बचा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 and plus this is 2x of 1 plus x, 1 plus x 4, 1 plus x 8 plus 4x³ of, ये आया 1 plus x, 1 plus x स्क्वायर, 1 plus x raised to power 8 plus 8x raised to power 7, rest of the 1 plus x, 1 plus x स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। सो ये मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है। सो दिस इज एक जो हमें कहा था फाइंड एफ डैश एक्स, और हिंस फाइंड एफ डैश 1। सेकेंड स्टेप था इसका, मुझे एफ डैश 1 निकालना था। जहाँ जहाँ एक्सेस हैं वहाँ वहाँ मैं एक्स की जगह एक्स को 1 से रिप्लेस करूँगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस 1, ये भी मेरे पास 1 प्लस 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1। पावर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि जो भी रख लीजिएगा कन्फ्यूजन से बचने के लिए, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करें वो नंबर उतना ही रहता है। 2 ऑफ 1 प्लस 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 1 रेज टू पावर 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 रेज टू पावर 8 हो जाएगा, प्लस 4 ऑफ 1 क्यूब हो जाएगा, 1 प्लस 1, दिस इज 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 रेज टू पावर 8। लास्ट स्टेप में 8 इंटू 1 रेज टू पावर 7 हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 रेज टू पावर 4। तो ये मेरे पास नंबर बने हैं। अगर मैं इन्हें सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट मेरे पास बन जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, प्लस 4 है यहाँ पे, फिर से 1 2 3, दैट इज 8 4 ज़ा 32 हो जाएगा, फिर से 8 8 ज़ा 64। तो जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो ये मेरे पास बनने वाला है 120। सो दिस एम्प्लॉइज दैट इज एफ डैश 1 इज इक्वल टू एफ डैश 1 इज इक्वल टू 120। यही हमें फाइनली फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 17 इज डिफरेंशिएट दिस इन 3 वेज। मुझे ये जो दो पॉलिनोमियल दिए हैं इन्हें 3 वे से जो हमने सीखे हैं, एक तो हमने प्रोडक्ट रूल सीखा, यूवी रूल, दूसरा एक्सपैंडिंग, हमें ब्रैकेट ओपन करना है और फिर डिफरेंशिएट करना है, और थर्ड का है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो 1 बाय 1 हम तीनों ही करेंगे यूज़। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, दैट इज़ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, तो इसे शुरू करने के लिए हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ऑफ x³ प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, ये हमने इसे इस तरह से लिख लिया। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो इसे मैं u बोल रही हूँ, इसे मैं v बोल रही हूँ, और मुझे पता है डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी रहता है यू वी डैश प्लस वी यू डैश, यही है ना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आगे कमांड देंगे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यस इसे मैं लिखने जा रही हूँ, दिस कैन बी रिटन एज डी डी एक्स ऑफ, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 फर्स्ट, सेकेंड है x³ प्लस 7x प्लस 9, लाइक दिस। तो एक को मैं u कह रही हूँ, दूसरे को मैं v कह रही हूँ। नाउ दिस कैन बी रिटन एज dy बाई डी एक्स ऑफ, now first function is x square minus 5x plus 8 of ddx of second function x³ plus 7x प्लस 9। फर्स्ट फंक्शन मैंने बाहर ले लिया और सेकंड का मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ। प्लस साइन लगता है
जो सेकंड अंदर है उसे मैं बाहर ले रही हूँ, x³ प्लस 7x प्लस 9 मैंने बाहर ले लिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। बारी बारी हम डिफ्रेंशिएट कर, देखिए ये आफ्टर डिफ्रेंशिएशन मेरे पास ये बना है u v डैश प्लस v u डैश, और इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स। इट विल बी 3x रेज टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 15x³ माइनस 35x प्लस 24x स्क्वायर प्लस 56। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर ली और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा प्लस दिस कैन बी रिटन एज 2x रेज टू पावर 4 माइनस 5x³। एक नंबर को बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेना है, प्लस 14x स्क्वायर और माइनस 35x। नेक्स्ट मेरे पास बन जाएगा 18x माइनस 45। अब इनके कंबाइन करते हैं लाइक टर्म्स को। एक है मेरे पास 3x रेज टू पावर 4 और एक है 2x रेज टू पावर 4। 3 प्लस ये 2 हो जाएगा 5x रेज टू पावर 4। अगला है मेरे पास 15x³ एंड 5x³ बोथ आर ऑफ नेगेटिव साइन, सो 20x³। नेक्स्ट नंबर मेरे पास x² में आ रहा है, एक आ रहा है 14 और 24 एंड 7, तो ये मेरे पास बन जाएगा 31 प्लस दिस वन इज इक्वल टू प्लस 45x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की टर्म भी कंप्लीट हो गई। एक्स की देखें -35 है और -35 है, -35 -35 और एक है मेरे पास 18x, तो ये मेरे पास बन जाएगा -70 प्लस 18x था यहाँ पे, प्लस 18x था, तो ये मेरे पास बनने वाला है -52x। और नेक्स्ट नंबर मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स बची हैं, एक मेरे पास 56 है, एक 45 है। आई थिंक ये दो ही कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा +11। ठीक है, सो ये मेरे पास आया dy बाई डी एक्स। इसे हम नंबर 1 देते हैं क्योंकि हम कंपेयर करेंगे लास्ट में तीनों मेथड से जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे। अब देखिए मुझे सेकेंड मेथड यूज़ करने को कहा था कि जो भी हमें y इज इक्वल टू हमने लिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड x³ प्लस 7x प्लस 9, इस प्रोडक्ट को एक्सपैंड करो उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करें। तो y इज इक्वल टू मैं लिख रही हूँ, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज x³ प्लस 7x प्लस 9 minus 5x of again x³ plus 7x plus 9 and plus 8 of x³ plus 7x plus 9। मैंने ये एक्सपैंडिंग फॉर्म में एक सिंगल पॉलिनोमियल में चेंज करके इसे फिर मैं इसका डिफ्रेंशिएट इसे फाइंड आउट करूँगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा x रेज टू पावर 5 प्लस 7x³ प्लस 7x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x रेज टू पावर 4 माइनस 35x माइनस 35x स्क्वायर माइनस 45x, उसके बाद आ जाएगा प्लस 8x³ प्लस 56x प्लस 72। तो मैंने इस तरह से एक सिंगल पॉलिनोमियल में इसे रिड्यूस कर लेना है और ये मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू, दिस इज x रेज टू पावर 5 की एक ही टर्म इन्वॉल्व है, 4 की मेरे पास है -5 x रेज टू पावर 5 माइनस जो मेरे पास x रेज टू पावर 4 की टर्म है वो है -5x रेज टू पावर 4। अगर मैं क्यूब की टर्म देखूं तो मेरे पास एक 7x³ है और एक 8x³ है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 15x³ और x³ के बाद x² की बारी आई, -35 प्लस 9 है, तो ये मेरे पास बन जाएगा -26x स्क्वायर। और अब मैं सिंगल x वेरिएबल के लिए चलती हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा +11x एंड लास्ट टर्म इज कांस्टेंट दैट इज 72। तो अब मुझे इसे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो ये मेरे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ ddx ऑफ दिस होल टर्म x5 माइनस 5x4 प्लस 15x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 72 को। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
5x4 हो जाएगा, -20x³ हो जाएगा, +45x² हो जाएगा, -52x हो जाएगा और +11 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ। नंबर थर्ड मेरे पास लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है, तो मेरे पास y इज इक्वल टू ये है। नेक्स्ट हम कमांड देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आप देखें ये क्या बनने वाला है, इसे मैं लिख सकती हूँ log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर -5x + 8 एंड x³ + 7x + 9। ठीक है, log m इंटू n रहता है log ऑफ x स्क्वायर -5x + 8 log m + log n। log को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, +7x + 9। यहाँ इस साइड था log ऑफ y। नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा dy/dx ऑफ log ऑफ y इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज ddx ऑफ x स्क्वायर -5x + 8 एंड x³ दिस इज log ऑफ है और प्लस log ऑफ है मेरे पास x³ + 7x + 9। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करें तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/y ऑफ dy/dx, लिख सकते हैं ना इसे ऐसे। और ये बन जाएगा log x होता है x स्क्वायर 1/x, x यहाँ पे ये सारी टर्म है, इंटू ddx ऑफ दिस होल टर्म x² -5x + 8। ठीक, प्लस अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस होल टर्म इज x³ + 7x + 9 एंड ddx ऑफ हो जाएगा दिस टर्म x³ + 7x + 9 का डेरिवेटिव। तो देखिए इसे मैं लिख रही हूँ दैट इज dy/dx और मैं y को भी इधर लेके जा रही हूँ। इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 5 डिवाइडेड बाय x² -5x + 8। सिमिलरली ये बन जाएगा 3x स्क्वायर + 7 होल डिवाइडेड बाय x³ + 7x + 9। ठीक है, y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वो मेरे पास बन जाएगी, ये है x स्क्वायर -5x + 8, नेक्स्ट है x³ + 7x + 9 और अंदर मैं ले रही हूँ एलसीएम इन दोनों का। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -5x + 8, ये बन जाएगा x³ + 7x + 9 और एलसीएम आपको पता है क्रिस क्रॉस करके ये दोनों टर्म, जैसे हम ना नंबर सिस्टम में एलसीएम लेते हैं, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी सेम टाइप चलता है एलसीएम का। तो काइंडली ये चीज़ें जो हैं वो आपको छोटी क्लासेस में ही क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप टिक कर लेंगे नहीं, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो कैंसिल हो गए और हमें बच रहा है 2x - 5, दिस इज x³ + 7x + 9 plus this is 3x² + 7 and this will be equal to x स्क्वायर -5x + 8। ठीक है, तो ये है बेसिकली dy/dx। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करनी है तो इसे मैं लिख रही हूँ dy/dx इज इक्वल टू, ओपन करते हैं, मैं 2x से बारी बारी इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन जाएगा 2x⁴ प्लस 14x स्क्वायर प्लस 18x। अब बारी आई -5 की, तो ये बन जाएगा -5x³ एंड -35x एंड -45। ठीक है, फर्दर चले तो प्लस मैं इन दोनों टर्म से बार बार पहले 3x² से करूँगी तो ये बन जाएगा 3x⁴ -15x³ एंड +24x स्क्वायर प्लस सिमिलरली 7x स्क्वायर -35x एंड +56। तो सॉल्व करें इसे तो ये बन जाएगा dy/dx, ये x4 है तो ये बन जाएगा 5x⁴। उसके बाद बारी आई मेरी x³ के -20x³ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर वाली टर्म्स ले, 14x² है, 24x² है और ये मेरे पास बनने वाला है एंड 7x² है, तो ये मेरे पास बन जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू
45x स्क्वायर, सिमिलरली माइनस 52x एंड प्लस 11। इसे मैं नंबर 3 दे रही हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं 1, 2 और 3 को चेक करूँ, 1, 2 एंड 3 को चेक करूँ तो सारी डिफ्रेंशिएशन जो है जो आंसर्स आर सेम इन ऑल 3 केसेस। इसने यही कहा था कि चेक तीनों वे से आप डिफ्रेंशिएट करिए इस गिवन पॉलिनोमियल को और फिर आंसर चेक करें, तो हमने देखा कि आंसर्स तीनों केस में इक्वल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज if UVW are differentiable with differentiable function of x, then show that। हमें ये शो करना है, हमें बाय प्रोडक्ट रूल और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोथ शो करने के लिए कहा है। तो मैं फर्स्ट ले रही हूँ इसे बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में मैं क्या करूँगी, दैट इज लेट y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। कहा है UVW जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। ये मेरे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ, इसे मैं लिख रही हूँ UVW। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम डी डी एक्स ऑफ UV को मैं लिख रही हूँ इस तरह से, दैट इज दिस कैन बी रिटन एज डी डी एक्स, UV को बाहर ले रहे हैं UV इंटू W की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब W की डिफरेंशिएशन हो गई उसमें बाहर ले रही हूँ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस U एंड V। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा UV ऑफ dW बाई डी एक्स प्लस W ऑफ फर्स्ट फंक्शन U इंटू डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू x प्लस V du बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे UV ऑफ दिस इज dW बाई डी एक्स प्लस मैं इसे लिखूंगी W ऑफ U ऑफ dV बाई डी एक्स प्लस W ऑफ V ऑफ du बाई डी एक्स। इस तरह से मैंने इसे लिख लिया। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, जो हमें प्रूविंग के लिए था उसमें पहले U था, फिर dV बाई डी एक्स था, फिर dW बाई डी एक्स था। तो इसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा दिस इज du बाई डी एक्स इंटू W इंटू वी है, WV है। ठीक है, प्लस dV बाई डी एक्स ऑफ WU है और प्लस UV है और dW बाई डी एक्स है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सेकेंड इसने कहा था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करिए, तो मैं फिर से y को ले रही हूँ UVW, टेकिंग log on both side। Method is logarithmic differentiation for y is equal to u, v and w। हम पहले टेकिंग log on both side हम log ले लेंगे। ठीक है, तो इसे मैं लिख रही हूँ दिस कैन बी रिटन एज log y इज इक्वल टू log ऑफ UVW। ठीक है, वो आपको पता है, हम अभी क्वेश्चंस कर चुके, log u, log v एंड log w लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस इज डी डी एक्स ऑफ log u प्लस log v प्लस log w कर लेंगे। ठीक, ये मेरे पास बन जाएगा 1/y ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा 1/u ऑफ डी यू बाई डी एक्स प्लस 1/v ऑफ डी वी बाई डी एक्स प्लस 1/w ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y को उधर ले जाएंगे, ये मेरे पास बन जाएगा y ऑफ, इसे मैं लिख रही हूँ डी यू बाई डी एक्स, एलसीएम ले रहे हैं इसका, और एलसीएम बन जाएगा UVW और डी यू बाई डी एक्स के साथ आ जाएगा V इंटू डब्ल्यू प्लस डी वी बाई डी एक्स ये वाला, और इसके साथ आ जाएगा U इंटू डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स और इसके साथ आ जाएगा U इंटू वी। ये y की अगर हम यहाँ वैल्यू रिप्लेस करें तो वो बन जाएगी UVW, ये दोनों कैंसल,
तो मेरे पास बना फाइनली du/dx ऑफ v इंटू डब्ल्यू प्लस dv/dx ऑफ u इंटू डब्ल्यू प्लस dw/dx ऑफ u इंटू v. सो दिस इज dy/dx. तो आप देख रहे हैं ये इसकी लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है.